हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम 40 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज बैकनेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो मेन फैब्रिक को भी हटा लेंगे और अस्तर फैब्रिक का मेज़रमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लाउज़ की लंबाई हमें 15 इंच तैयार रखनी है, तो इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। ब्लाउज़ की टोटल लंबाई 16 इंच है। कंधा यहाँ पर लेंगे 5 इंच, क्योंकि हम इसे डीप नेक बना रहे हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ से भी ये 2.5 इंच है, जो कि सिलने के बाद 2 इंच पर तैयार आ जाएगा। आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच पर रखेंगे और इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बना लिया है और आर्म होल की लाइन को यहाँ पर आधा इंच तिरछा कर लिया है। 1.25 इंच इस तरीके से मार्किंग करने के बाद आर्म होल की गोलाई मैंने यहाँ पर दे दी है। और डीप नेक में आर्म होल की लाइन को 2 पॉइंट नीचे से यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है। इस तरीके से डाउन करने से ब्लाउज़ हमारा जो है टाइट नहीं होता है। अब चेस्ट का 1/4 लेंगे। 40 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ है। इसका 1/4 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन मैंने 1.5 इंच लिया है। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कमर यहाँ पर 34 की कमर है, उसका 1/4 8.5 इंच लेंगे। उसके अलावा 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने, जिसमें से 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है नीचे की साइड से। अब यहाँ पर गले के लिए मार्किंग करेंगे, तो नीचे से आपको जितना गला चाहिए उतना आप मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच पर मार्किंग किया है और 2 इंच नीचे से भी मार्किंग किया है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर रखेंगे। नीचे से भी यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच की। तो इस तरीके से मार्किंग करना है और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पर मटका गले का शेप हम बनाएंगे। तो फ्री हैंड यहाँ पर इस तरीके से मटका गले का शेप बना लेना है। आप चाहें तो गले में और फैलाव दे सकते हैं। तो नीचे की साइड जितना आप गले में फैलाव देंगे उतना ही आपका मटके गले का शेप जो है वो अच्छा आएगा। यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से सीधा कर लेंगे और इस साइड से हमें यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई शेप दे देना है। तो गले की ड्राफ्टिंग हमने कर ली है। अब इस तरीके से फोल्ड करके ये जो हमने गला बनाया है इसे दूसरे साइड भी बना लेंगे। तो इस तरीके से रखने के बाद बराबर से रखना है और उसके बाद यहाँ पर नाखून से प्रेस कर लेना है, जिससे ये निशान दूसरे साइड भी यहाँ पर बन जाएगा। तो इसे डार्क कर लेना है। यहाँ पर मैंने दूसरे साइड का निशान भी डार्क कर लिया है। पीछे की साइड पलटकर देखिए, ऊपर की साइड जो यहाँ पर शेप है हमारा, उसे हम फिर से डबल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डार्क कर लिया है। अब यहाँ पर मेन कपड़े को सीधा करके रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर कपड़े को रखना है और इस तरीके से रखने के बाद नीचे से आधा इंच का मार्जिन देकर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच का मार्जिन देकर सिलाई लगा लिया है। नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर अस्तर के कपड़े को पलटकर इसके ऊपर प्रेस सिलाई लगाना है। मार्जिन आगे की साइड रहेगा। तो यहाँ पर अस्तर कपड़े के ऊपर मैंने प्रेस सिलाई लगा लिया है। अब जैसा हमारा ब्लाउज़ था पहले, वैसे ही इसे रखना है और यहाँ पर गले के बीच में सिलाई लगाकर दोनों कपड़े को एक साथ सेट कर लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर गला पैटर्न बनाया है उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से गले में मैंने सिलाई लगा ली है। कुछ इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगाया है। अब यहाँ पर आधा इंच छोड़कर अंदर से गले की कटिंग कर लेंगे और बीच का कपड़ा यहाँ पर निकाल लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर कोना है वहाँ पर कट लगा लेंगे और पूरे गले में हमें कट लगाना है इस तरीके से। तो पूरे गले में मैंने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद देखिए, नीचे से यहाँ पर ब्लाउज़ को सीधा कर लेंगे और अच्छे से सीधा करने के बाद यहाँ पर गले में सिलाई लगाना है। तो सल निकालते हुए पूरे गले में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने गले में सिलाई लगा लिया है। अब पीछे की साइड इसे पलट लेंगे और अस्तर के ऊपर सभी तरफ से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ जोड़ लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी तरफ से सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब पीछे की साइड यहाँ पर जो हमने गला बनाया है इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे, ताकि सीधे की साइड लेस लगाने में हमें आसानी हो। तो इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। बीच में यहाँ पर जो हमने बॉक्स बनाया है उसके ऊपर भी सिलाई लगाना है। दोनों साइड मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है।
अब बीच में भी यहाँ पर सिलाई लगाना है। इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाते हैं तो फिटिंग करने में आसानी होती है। अब दोनों साइड से टक्स के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करने के बाद नीचे से आधा इंच का मार्जिन देकर ऊपर तक तिरछा सिलाई लगाना है। टक्स की ऊंचाई 3.5 इंच पर रखेंगे। आप अपने हिसाब से टक्स की ऊंचाई रख सकते हैं। दूसरे साइड भी इसी तरीके से फोल्ड करके नीचे से आधा इंच का मार्जिन देकर ऊपर तक तिरछा सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर दोनों टक्स की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो पहले दोनों साइड गोलाई में लेस लगाकर कंप्लीट करना है। देखिए एक साइड मैंने यहाँ पर लेस लगा लिया है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी गोलाई में लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे साइड भी मैंने लेस लगा लिया है। अब जो हमने यहाँ पर मटका शेप बनाया था गले में, तो ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और लेस को पूरा मटका पैटर्न में सिलाई लगा लेंगे। तो फ्री हैंड यहाँ पर हल्के हाथों से लेस को घुमाकर पूरे गले में सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से मैंने लेस लगाकर गले में कंप्लीट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे। ऊपर से दोनों साइड से कट करके यहाँ पर बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने गले में लेस लगा लिया है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरीके से फैब्रिक कट किया है। इसकी लंबाई 6 इंच की रखी है और नीचे से 1.5 इंच ऊपर मैंने तिरछा जो है कट कर लिया है कपड़े को। तो यहाँ पर तिरछा सिलाई लगाना है और नीचे से भी इसे पैक कर देंगे सिलाई लगाकर। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए दूसरा पैटर्न में भी मैंने सिलकर रेडी कर लिया है। अब दोनों पैटर्न को हमें सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें एक साथ रखकर इसमें सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर फ्लावर बनाने के लिए देखिए इसकी लंबाई 6 इंच की है और चौड़ाई 1.25 इंच रखना है। अब इसे हमें फ़ोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद देखिए सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेंगे। तो किनारे से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके कपड़े को डबल कर लेंगे। अब यहाँ पर सुई में धागा लेना है और इस तरीके से रफ स्टिच कर लेंगे पूरे राउंड में। तो एक बराबर से यहाँ पर रखते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर धागे को खींचना है। ठीक है, तो पूरा स्टिच करने के बाद धागे को खींचना है आपको अच्छे से और सीधा करके इसे चेक कर लेंगे और क्रीज जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद धागे को खींचकर पीछे की साइड अच्छे से नॉट लगा लेंगे और यहाँ पर धागे की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्लावर हमारा बनकर रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब ये जो हमने 2 पैटर्न बनाया है उसे एक साथ रखेंगे और यहाँ पर बीच में रखने के बाद इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे फ्लावर और फ्लावर रखने के बाद इसे हाथ से ही सुई धागे की हेल्प से अच्छे से बीच में जो है सिलाई लगाकर यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो बीच में ही सिलाई लगाना है और यहाँ पर आप अपने हिसाब से किसी भी साइज़ का मोती इसमें अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी बड़ी साइज़ की मोती ले रही हूँ और बीच में इसे इस तरीके से जो है लगा लेंगे। तो डबल में यहाँ पर धागा लेकर मोती को अच्छे से इसमें सेट कर लेना है और पीछे की साइड यहाँ पर नॉट लगाकर एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा मटका गला ब्लाउज डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। तो आज का ब्लाउज डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।